नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में धनिये का प्रयोग करके कुछ ज्योतिषीय उपाय आप क्या कर सकते हैं, उस विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। धनिया केवल खाने के लिए प्रयोग नहीं होता, ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसके अनेकों उपयोग हैं। और जब धनिये की बात करते हैं तो धनिया अगर ज्योतिषीय उपायों में हम प्रयोग करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक तो सूखा धनिया और दूसरा हरा धनिया। मैं कई आपके साथ उपाय शेयर कर रहा हूं और कौन सा धनिया कहाँ यूज़ करना है उन उपायों के साथ ही आपसे बात करूंगा। इससे पहले कि मैं उपायों पर बात करूं, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले जो धनिये का उपाय आपसे बात कर रहा हूँ वो है धन की समस्या के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति धन की कमी के वजह से परेशान हैं। धन आता है टिकता नहीं, या धन आता ही नहीं है। तो उसके लिए एक अचूक प्रयोग आपको बता रहा हूँ। बहुत आसान प्रयोग है, जिस तरह से बताया जाए उसी तरह से करिए और पूरे विश्वास से करिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। धन की अगर आपको बहुत ज़्यादा कमी रहती है तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को, ध्यान रखिएगा, जो डे बताया जाए आपको वो उपाय उसी दिन करना है। किसी भी गुरुवार यानी थर्सडे को एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें सूखा धनिया डाल दें और 21 रुपए में आपको 21 सिक्के डालने, एक एक रुपए के। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर दें उसको। उसके बाद इस बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को उत्तर दिशा में, अपने घर की उत्तर दिशा में रख दें। कुछ दिनों में ये धनिया पूरी तरह से निकल आएगा। जब धनिया निकल आए, जितना धनिया निकल आया आप उतना धनिया उसमें से निकाल लीजिए और उसमें एक सिक्का, आपने 21 सिक्के रखे थे, सिर्फ एक सिक्का आपने निकालना है उसमें से, और वो एक सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। और बाकी जितने सिक्के हैं, 20 सिक्के, आप उसके अंदर ही पड़े रहने देंगे। उसके अंदर और धनिया बो दीजिए और फिर आप उसको उत्तर दिशा में रख दीजिए। अब आप इस धनिये का प्रयोग अपने खान पान में कर सकते हैं। आप उन सिक्कों को भी वहीं पड़े रहने देंगे, उन सिक्कों को निकालेंगे नहीं। थोड़े दिनों में देखेंगे आपको धन लाभ होने लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आपको बताया गया है प्रयोग वैसा ही करिएगा। कुछ मित्र ऐसे हैं, कभी प्रश्न आते हैं उनके कि उन्होंने किसी को पैसा उधार दे रखा है और बहुत कोशिशों के बाद भी पैसा वो व्यक्ति आपका लौटा नहीं रहा। तो उसके लिए भी एक प्रयोग आपको दे रहा हूं। शुक्रवार के दिन एक कागज की पुड़िया लीजिए, उसमें साबुत धनिया डालकर उस पुड़िया पर पैसे लेने वाले का नाम लिखें, मन ही मन स्मरण करें और ये ध्यान करें कि वो आपको आपके पैसे लौटा दे। और फिर इस पुड़िया को धनिया समेत आप जला दें। ध्यान रखिएगा, ऐसा करते समय आपको ना कोई देखे और ना कोई टोके। जो इसकी राख रह जाएगी वो राख को आपको शुक्रवार को ही जाकर जल प्रवाह करके आना है। आप देखेंगे आपके धन वापस आने के चांसेस बढ़ने लगे। बहुत सारे मित्र ये पूछते हैं घर में सुख शांति कैसे रहे, क्योंकि उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेश का वातावरण रहता है। सुख और शांति अगर नहीं रहती तो आप घर की पूर्व दिशा में थोड़ा सा सूखा धनिया रखें, किसी भी मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी कम होने लगी। अगर खर्च बहुत ज़्यादा होता है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती, तो एक प्रैक्टिस बना लें। बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरा धनिया नियमित रूप से खिलाएं तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी और खर्चों पर भी कंट्रोल हो जाएगा।
बहुत से व्यक्ति कर्ज की समस्या से बहुत परेशान है, बहुत कोशिशों के बाद भी आप कर्ज ले चुके हैं और उसको चुका नहीं पा रहे। तो ऐसे में एक धनिये का प्रयोग करके हम उपाय कर सकते हैं। रात को सोते समय सूखा धनिया अपने सिरहाने रखकर सो जाएं और सुबह उस धनिये को उठाकर किसी भी बहते जल में, साफ जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपको लाभ होने लगा। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, खासकर बच्चों को। अगर नज़र बहुत ज़्यादा लगती है तो शनिवार के दिन सूखा धनिया लेकर जिस व्यक्ति को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है उसके सर से पांव तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उतार लें और फिर इस धनिये को किसी भी चौराहे पर, या तो चौराहे पर रखाएं या फिर इसको जल प्रवाह कर दें। आप देखेंगे इसका लाभ आपको होने लगा। अगर किसी वजह से वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है, वैवाहिक जीवन सुख में नहीं है, तो गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए धनिये की पंजीरी बनाएं। वो धनिये की पंजीरी का भोग सबसे पहले भगवान को लगाएं और उसके बाद इसको खुद भी खाएं और लोगों में भी बांटें। देखेंगे आप कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स कम होने लगी। अगर कहीं पर आपको शनि संबंधी अगर समस्या है तो एक उपाय आप और ज़रूर करें। शनिवार के दिन थोड़ा सा सूखा धनिया लेकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें और ऐसा नियमित रूप से कम 11 शनिवार आप ऐसा उपाय करें तो देखेंगे शनि संबंधित पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलने लगी। दोस्तों, बहुत से उपाय मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। अगर स्पेसिफिक कंसल्टेशन लेते हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन ये ऐसे उपाय हैं जिनको आप ज़रूर आजमा सकते हैं और अगर ये उपाय आपने जैसा बताया गया है वैसा ही करें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले समय में हम और वीडियोस भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।